प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा उपदेश कर रहे हैं जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपना जीवन बना ले, अपनी धारणा बना ले। तो इसी जन्म में जो हमें किंचिन मात्र कहीं दुख का लेश न मिले, कहीं अशांति न मिले, कहीं किसी तरह का बंधन नहीं, वो परम सुख जिसे परमानंद कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे परम पद कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। प्रभु कह रहे हैं मैंने ही ये दो की रचना की है, एक प्रकृति और एक जीव। प्रकृति की रचना हुई, जीव की रचना नहीं हुई है। ये भगवान का अंश है, ये भगवान की रचना नहीं है। स्वयं भगवान अपने अंश से सबकी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहे हैं। श्री भगवान संपूर्ण ज्ञान समुद्र हैं। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो जहां हमारा फसाव है हम उससे मुक्त हो जाएं। ये किसी क्रिया से फसाव नहीं हटेगा। यदि आपको ऐसा कुछ भ्रम हो कि मैं तपस्या या कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट क्रिया करके इस फसाव को मुक्त कर लेंगे तो असंभव, क्योंकि क्रिया के करने का जो भाव है वही फसाव है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति से होती है, प्रकृति ही उसका कारण है और प्रकृति में ही बर्ताव होता है। तो हमें जो उसका फल मिलेगा वो प्राकृतिक ही मिलेगा। उस क्रिया से संबंध रहित हो जाना ही इस स्वरूप की स्थिति का वर्णन है। यदि हम क्रिया प्रधान अहम बुद्धि तो कर्ता भोक्ता भाव, तो प्रकृतिजन्य शरीर को, प्रकृतिजन्य करण को तदात्म भाव से मानने के कारण मुक्त होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कह रहे हैं भूमिरापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत हैं।